साल 2024 इंडियन स्पोर्ट्स के लिए ये साल हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। देखिए, ये सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं है, ये वो साल है जब इतिहास लिखा गया। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि कैसे 2024 भारतीय खेल का सबसे यादगार साल बन गया। तो आखिर ऐसा क्या खास था 2024 में? क्यों हम इसे भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ईयर कह रहे हैं? इसका जवाब सिर्फ मेडल्स की गिनती में नहीं छिपा है। जवाब एक ऐसे गहरे कनेक्शन में है जो हमारे राष्ट्रीय सम्मान को ग्लोबल स्टेज पर मिली जीत से जोड़ता है। और इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत से चलना होगा। देखिए, दुनिया में किसी भी बड़ी जीत की कहानी ना हमेशा अपने घर से शुरू होती है, अपने चैंपियंस को पहचानने से, उन्हें सम्मान देने से। और 2024 की इस शानदार कहानी की नींव भी ठीक यही रखी गई थी, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स में। तो भारत में स्पोर्ट्स ऑनर्स की बात करें तो दो सबसे बड़े नाम हैं। एक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जो देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान है, और दूसरा है अर्जुन अवार्ड, जो उन खिलाड़ियों को मिलता है जो लगातार शानदार परफॉर्म करते हैं। और 2024 में 4 एथलीटों को खेल रत्न मिला और 32 खिलाड़ियों ने अर्जुन अवार्ड अपने नाम किया। और ये देखिए उन 4 चैंपियंस को, शूटिंग से मनु भाकर, हॉकी से हरमनप्रीत सिंह, चेस से डी गुकेश और पैरा एथलेटिक्स से प्रवीण कुमार। ये लिस्ट अपने आप में कितनी कुछ कहती है कि भारत में अब टॉप के चैंपियंस किसी एक या दो खेल से नहीं बल्कि हर मैदान से आ रहे हैं। 32, सोचिए जरा, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतने सारे एथलीटों को जब अर्जुन अवार्ड मिलता है तो ये साफ दिखाता है कि देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस उसे सही पहचान और सपोर्ट मिलना चाहिए। अब हम पूरे 32 नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन एक बात बहुत दिलचस्प थी। इन विजेताओं में हॉकी का दबदबा था और साथ ही पैरा एथलेटिक्स और पैरा बैडमिंटन के भी कई खिलाड़ी थे। हाँ, पैरा एथलीट्स, ये नाम जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारी कहानी यहीं से एक बहुत ही रोमांचक मोड़ लेने वाली है। तो अपने घर में चैंपियंस को सम्मानित करने के बाद अब बारी थी दुनिया के सबसे बड़े मंच की, पेरिस ओलंपिक्स 2024। पूरी दुनिया की निगाहें पेरिस पर थीं और भारत भी अपनी एक अलग छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। पेरिस में स्टेज पूरी तरह सेट था। 117 भारतीय एथलीट पूरे देश की उम्मीदों का भार अपने कंधों पर लेकर दुनिया से मुकाबला करने उतरे थे। पीवी सिंधु से लेकर मनु भाकर तक हमारे बड़े बड़े सितारे तिरंगा थामे आगे बढ़ रहे थे। और जब मुकाबला खत्म हुआ तो ये थी तस्वीर। देखिए, जब दुनिया के बेस्ट एथलीट्स आपस में टकराते हैं तो कंपटीशन बहुत टफ होता है। अमेरिका और चीन टॉप पर रहे और भारत ने 6 पदकों के साथ 71वां स्थान हासिल किया। हर एक मेडल की कीमत बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये दुनिया के सबसे मुश्किल स्टेज पर जीता गया था। 6, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 6 कहानियां हैं, सालों की कड़ी मेहनत की, पसीने की और करोड़ों लोगों की दुआओं की। और ये हैं वो हीरो जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। नीरज चोपड़ा का शानदार सिल्वर थ्रो, हमारी हॉकी टीम का ऐतिहासिक ब्रॉन्ज और मनु भाकर का तो डबल धमाका, 2-2 ब्रॉन्ज मेडल्स। और साथ में स्वप्निल कुसाले और अमन सहरावत ने भी पोडियम पर अपनी जगह पक्की की। लेकिन ओलंपिक्स के बाद पेरिस में कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक और शानदार चैप्टर लिखा जाना बाकी था। ये चैप्टर था इंसानी जज्बे का, हिम्मत का और कभी न हार मानने वाले हौसले का। ये कहानी थी पेरिस पैरालंपिक्स 2024 की, जहां भारत ने जो किया वो किसी जादू से कम नहीं था। जरा इस मेडल टैली पर गौर कीजिए। सबकी नजरें चीन और ग्रेट ब्रिटेन पर थी, लेकिन असली कहानी तो 18वें नंबर पर लिखी जा रही थी। वो नाम था इंडिया। सोचिए, ओलंपिक में 71वीं रैंक से सीधे 18वीं रैंक पर। ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं थी, ये एक तरह की सुनामी थी। 29, जी हाँ, 29 मेडल्स। ये एक ऐसा नंबर है जो इंडियन स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो गया है। भारत ने पेरिस पैरालंपिक्स में रिकॉर्ड तोड़ 29 पदक जीते, जो आज तक का हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस है। एक रिकॉर्ड ब्रेक परफॉर्मेंस, एक ऐतिहासिक पल। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब अचानक हुआ? नहीं, इस सफलता की जड़ें बहुत गहरी थीं और ये जड़ें हमें कहानी की शुरुआत में वापस ले जाती हैं। तो आखिर इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का राज क्या था? ये 29 मेडल्स लाने वाले चैंपियंस आखिर आए कहां से थे? और जवाब हमारी आंखों के ठीक सामने था,
ये ग्लोबल हीरो बनने से भी पहले अपने ही देश में देश के बेस्ट एथलीट के तौर पर पहचाने जा चुके थे। और यही वो सीधा कनेक्शन है नेशनल अवार्ड से लेकर ग्लोबल पोडियम तक का, जो साल 2024 को इतना खास, इतना यादगार बनाता है। और यकीन न हो तो ये देखिए, खेल रत्न विनर प्रवीण कुमार बने पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। अर्जुन अवॉर्डी नितेश कुमार ने बैडमिंटन में गोल्ड जीता। अर्जुन अवॉर्डी प्रीतिपाल ने एक नहीं दो ब्रॉन्ज मेडल जीते। और एक और अर्जुन अवॉर्डी नवदीप सिंह, उन्होंने जैवलिन में गोल्ड जीता। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक पैटर्न था। घर में मिले सम्मान ने दुनिया जीतने का हौसला दिया था। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि 2024 की इस विरासत का इंडियन स्पोर्ट्स के लिए मतलब क्या है? ये साल सिर्फ मेडल्स की गिनती के बारे में नहीं है, ये भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत नींव रखने के बारे में है। तो चलिए 2024 के स्कोरकार्ड पर एक आखिरी नजर डालते हैं। 4 खेल रत्न, 32 अर्जुन अवार्ड, 6 ओलंपिक मेडल और 29 पैरालंपिक मेडल। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इस पूरे अविश्वसनीय साल का निचोड़ है। 2024 ने हमें जश्न का मौका तो दिया ही है, साथ ही भविष्य का एक रास्ता भी दिखाया है। लेकिन ये साल अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ गया है कि इस ऐतिहासिक सफलता की नींव पर अब भारत चैंपियंस की अगली पीढ़ी को कैसे तैयार करेगा।